आइए सुनते हैं महाभारत के आदि पर्व में मिलने वाली देवी गंगा की एक ऐसी कहानी। इस कहानी में उन्हें मनुष्य लोक में रहकर एक मनुष्य के साथ संबंध बनाने पड़े। साथ ही संभव के फलस्वरूप एक एक करके 8 पुत्रों को उत्पन्न करना पड़ा। देवी गंगा इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। इतनी सुंदर, रूपवान और गुणवान होने पर भी आखिर क्यों देवी गंगा एक मनुष्य के प्रेम में पड़ गई? क्यों एक मनुष्य के साथ रमण किया? क्या उन्हें कोई श्राप था? क्यों देवी गंगा ने अपनी इच्छा से ऐसा कार्य किया? आज की यह वीडियो बहुत ही रोचक और अत्यंत ज्ञानवर्धक है, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। एक बार पूर्व वंश के राजा के साथ गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तब एक दिन भगवती गंगा मनोहर रूप धारण करके उनके पास आई। तब राजा प्रतीक ने उनसे आग्रह किया कि हे देवी, कृपया आप मेरे पुत्र की पत्नी बन जाए। भगवती गंगा ने उनकी बात स्वीकार कर ली और राजा प्रदीप ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी ही घोर तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप वृद्ध अवस्था में उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, क्योंकि राजा प्रतीक बड़े ही शांत स्वभाव के थे और इसी शांत स्वभाव के कारण उनके पुत्र का नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तो राजा प्रतीक ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आएगी। तुम उसके साथ कोई अन्य वार्तालाप मत करना। वह जो कुछ भी करना चाहे तुम उसे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। वह परम सुंदरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसके रूप और यौवन को देखकर शांतनु विस्मित हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शांतनु उस स्त्री को नेत्रों से ही पी जाएंगे। वे उसके रूप और यौवन पर मोहित हो गए। उनके हृदय में उस स्त्री के प्रति प्रेम उमड़ आया। तब उन्होंने कहा कि ये परम सुंदरी आप कौन है? आपका ये सौंदर्य अद्भुत है। ये तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। कृपया आप मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। तब उन पर हम सुंदर स्त्री ने कहा कि हे राजन, मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी करूं, यानी कि जो कुछ भी मैं करना चाहूं उस पर आप मुझे कभी भी रोकेंगे नहीं, और जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके साथ आपकी पत्नी के रूप में रहूंगी। जिस दिन आप मुझको किसी भी काम को करने से रोकेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे, उसी दिन में मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब दोस्तों, राजा शांतनु तो पहले ही उन सुंदरी पर मोहित हो गए थे, इसलिए राजा ने खुशबस उनकी बात को स्वीकार कर लिया। ये देखकर मां गंगा को भी बहुत प्रसन्नता हुई। राजसी शांतनु गंगा के शील, सदाचार, रूप, गुण, सौंदर्य आदि सद्गुणों से प्रभावित और आनंदित हुए। वे देवी गंगा के साथ रमन में इस प्रकार आसक्त हो गए कि कई वर्ष बीत गए और उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कई वर्षों तक चले इस विहार के फलस्वरूप गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु जब भी कोई पुत्र होता तो वे उसे गंगा में प्रवाहित कर देती। ये सब देखकर राजा को बहुत बुरा लगता है। उनको ये बात बहुत अप्रिय होती थी, परंतु उन्हें भय था कि अगर वो गंगा से कुछ कहेंगे तो कहीं गंगा उन्हें छोड़कर न चली जाए। ऐसे ही करते करते देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को स्वयं गंगा में ही प्रवाहित कर दिया।
कुछ दिन और आसक्त होने के बाद जब आठवें पुत्र का जन्म हुआ तब मां गंगा जोर जोर से हंसने लगी। ऐसी देखकर शांतनु को बहुत आघात पहुंचा और उनके मन में यह इच्छा हुई कि यह पुत्र मुझे मिल जाए। आखिर यह मेरा ही तो पुत्र है और गंगा इसे बहा क्यों देती है। राजा शांतनु ने गंगा से कहा कि अरे तू कौन है, किसकी पुत्री है? हर बार तो इन पुत्रों को गंगा में प्रवाहित क्यों कर देती है? अरे पुत्र घातनी, ये तो महान पाप है। तब गंगा देवी ने कहा कि पुत्र इच्छु राजन हो, मैं तुम्हारे इस लाडले पुत्र को नहीं मारती, लेकिन ही महाराज आपको मेरे द्वारा दी गई शर्त तो याद ही होगी। उसी शर्त को मायने रखते हुए अब मैं आपके साथ इस पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकती। देखो, मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि मैं गंगा हूँ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मेरा सेवन करते हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिन तक रही हूँ और तुम्हारे अंदर यूं आसक्त हो गई कि इन 7 पुत्रों को जन्म दे बैठी मेरी यह 8वां पुत्र अष्टवसु है। वशिष्ठ मुनि के श्राप से इन्हीं मनुष्य मिली है। उन्हीं मनुष्य लोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरे जैसी माता नहीं मिल सकती थी। ये राजन वस्तुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय योग की प्राप्ति होगी। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिक्रिया कर ली थी, इसलिए मैं उन पुत्रों के उत्पन्न होने के बाद में गंगा में बहा दिया करती थी। ये राजा अब वे सभी वसु श्राप से मुक्त हो गए हैं और अब यहाँ 8वां पुत्र जो है वह वसुओं का अंश मात्र है, इसीलिए इसकी तुम रक्षा करना। अब मुझे अपने लोग वापस जाना होगा। कहानी को आगे जाने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल RKY कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको तो बस 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल सदैव जीवंत रहेगा। अब इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर ही सकते हैं। आइए आप कहानी पर वापस लौटते हैं। शांतनु बोले, वशिष्ठ ऋषि कौन थे एवं उन्होंने वसुओं को श्राप क्यों दिया? वसुओं ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे उन्हें इस मनुष्य लोक की प्राप्ति हुई, इसके बारे में विस्तार से मुझे बताओ। तब देवी गंगा ने उत्तर दिया कि हे राजन, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं। मेरु पर्वत के पास उनका बहुत ही सुंदर और आनंद से भरा एक आश्रम है। वे वहीं पर तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उनके यज्ञ हवन का हविष्य देने के लिए वहीं रहती है। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। उसमें से एक पशु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। तब उसने उसे अपने पति देव वसु को दिखाया तो देव वसु ने कहा कि यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पीता है तो वह 10,000 वर्षों तक जीवित एवं जवान रहेगा। तब देव वसु की पत्नी ने कहा कि मैं अपनी सखी के लिए ये गौ चाहती हूँ, आप इसे घर ले चलिए, अपनी पत्नी के इस तरह ले। आग्रह को देखकर देववंशु ने अपने भाइयों को बुलाया और उस गांव का हरण करके उसे ले गए। उन पशुओं को उस समय इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वशिष्ठ मुनि बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी हैं। वे उन्हें श्राप देकर देव योनि से वंचित कर सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। जब वशिष्ठ मुनि फल एवं फूल लेकर अपने आश्रम वापस लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी गाय नहीं मिली तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अष्टवसु उनकी गाय को हर करके ले गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर उन वसुओं को श्राप दे दिया कि है
वस्तुओं तुमने छलपूर्वक मेरी गाय का हरण किया है, इसलिए तुम देव योनि से वंचित होकर मनुष्य योनि में जन्म लोगे। वशिष्ठ के क्रोध एवं श्राप से भयभीत होकर सभी पशु वशिष्ठ मुनि के यहाँ उनकी गय नंदिनी को लेकर क्षमा याचना करते हुए आए और उनसे श्राप मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम सब में से 7 वसु तो एक एक करके 1-1 वर्ष के बाद मनुष्य योनि से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ये देव नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए कई वर्षों तक मृत्यु लोक में ही पड़ा रहेगा। मेरे मुंह से निकली हुई बात एवं मेरे द्वारा दिया गया श्राप कभी झूठ नहीं हो सकता। ये वसु मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्रियों के साथ समागम का ही त्याग कर देगा। वह अपने जीवन में कभी भी भोग विलास नहीं कर पाएगा, उसका जीवन सदैव संभोग से वंचित ही रहेगा। फिर देवी गंगा ने शांतनु को बताया कि उसके बाद सभी वर्षों मेरे पास आए और मुझसे प्रार्थना की कि हे मां गंगा, वशिष्ठ मुनि के श्राप के चलते हमें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अतः आप हमें अपने गर्भ से जन्म लेने का वर्णन दें, और जब हम जन्म लें तो आप हमें एक एक करके गंगा में प्रवाहित कर देना, जिससे हमें मनुष्य लोक से मुक्ति मिल सके। और यह जो 8वां पुत्र है वह देव नामक वसु है, जो कुछ शीर्ष काल तक मनुष्य लोक में रहेगा और अपने कर्मों को भोगेगा। इतना कहकर देवी गंगा उस कुमार के साथ ही अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद बहुत समय बीत गया। तब एक दिन तुम्हारा शांतनु गंगा तट पर विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि गंगा में जल की कमी आने लगी है। कभी बड़े ही विस्मित और चिंतित हुए कि आज गंगा क्यों नहीं रही है। तब उन्हें थोड़े आगे जाकर उन्हें पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय राजकुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दिया है। यह अलौकिक और अद्भुत दृश्य देखकर उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और चंद्रमा के प्रकाश समान निर्मल वस्त्र देखकर शांतनु उन्हें पहचान न सके। तब शांतनु ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? गंगा ने कहा, राजन, मैं गंगा हूं, यहाँ 8वां पुत्र आपका ही है, जो मेरे और आपके समागम से उत्पन्न हुआ है। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी लौट जाए। इस राजकुमार ने वशिष्ठ ऋषि से सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है और इसका धनुर्अभ्यास पूर्ण हो चुका है। ये धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान प्रतीत होता है। देवता, गंधर्व, मनुष्य सभी आदि इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति को जो ज्ञान प्राप्त है उससे कहीं अधिक ज्ञान इस कुमार को है। यहाँ तक कि भगवान परशुराम को जिन अस्त्रों शास्त्रों का ज्ञान है वह ज्ञान भी इसे है। इसलिए तुम इस वीर पुत्र को अपनी राजधानी में ले जाओ, मैं इसे आपको सौंपती हूँ। तब राजा शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और उसे युवराज पद पर आसीन कर दिया। गंगा नंदन देवव्रत ने अपने शील और वो प्रसन्न कर लिया। अब दोस्तों, देवी गंगा का मनुष्य लोक में रहकर यह कार्य करने का कारण एक और भी है। पूर्व काल में एक इच्छा को वंश में महाभिष नाम के एक राजा थे। वे सत्यवादी और जितेंद्र ये थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजसी जनसभा में थे। वहां महाविष भी थे। वे सभी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे।
जिसमें देवी गंगा भी वहां पर आए तो वायु के वेग ने उनके श्वेत वस्त्र को उनके कोमल शरीर से खिसका दिया या उनके बदन से अलग कर दिया, तो वहां पर बैठे सभी लोगों ने अपने नेतृत्व को झुका लिया, परंतु राजा महाविष उन्हें देखते ही रहे। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि महावीर जी, इस गंगा को तुमने अपनी कामुक भरी निगाहों से देखा है। वह गंगा समस्त लोगों के पाप का नाश करने वाली है, जगत जननी है। ये सब जानते हुए भी तुमने अपनी समान गंगा को ऐसी नजरों से देखा है, इसलिए राजा तुम अब मृत्युलोक में जाओ, वहीं पर गंगा तुम्हारा अप्रिय करेगी और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तो इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब महाविष्णु ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उनसे आग्रह किया कि वह पुरु वंश के राजा प्रतीक के पुत्र के रूप में जन्म ले, जो कि शांतनु हुए और शांतनु के अष्टवसु पुत्र देवव्रत हुए, जो कि आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। जय गुरु वंश, जय गंगा माया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी रोचक जानकारियों, कहानियों और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल RKY कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका